अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 4-5 ख़बरों पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहली ख़बर आपके सामने रखते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में बुशरा बीबी की पिटीशन दायर की हुई थी और उसकी समाअत हुई। इस पिटीशन में बुशरा बीबी ने कोर्ट से इस्तदा की हुई है कि मुझे अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। मुझे इन्होंने गैर कानूनी और मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बनी गाला में मुक़य्यद कर रखा है और मैं बाकी तमाम ख़वातीन की तरह, अपनी पार्टी की कारकुनान की तरह मैं भी अडियाला जेल में अपनी सज़ा काटना चाहती हूँ, लिहाजा मुझे अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। इस पर जस्टिस साहब ने पुलिस के आला अफसर से इस्तफ़सार किया कि क्या आपने इन्हें इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वहाँ रखा हुआ है? उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में नहीं मालूम, मैं पता करके बताता हूँ। इस पर जस्टिस साहब ने दूसरा सवाल किया कि ये बताइए कि बनी गाला किसकी मिल्कियत है? तो उन्होंने जवाब दिया पुलिस अफसर ने कि ये इमरान खान की मिल्कियत है। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि क्या आपने इमरान खान से इजाज़त ली थी, क्योंकि आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को सब जेल उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कैसे करार दे सकते हैं? इसके बाद पुलिस अफसर के पास कोई जवाब न था और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उसे हुक्म दिया कि जाके बनी गाला आप पूरी तहकीकात करो कि बुशरा बीबी को क्यों वहाँ रखा गया है, किसके हुक्म से वहाँ रखा गया है और उन्हें वहाँ कोई सहूलियात भी मुयस्सर हैं जो कैदियों को जेल में मुहैया की जाती हैं। क्या बुशरा बीबी को बनी गाला में वो तमाम सहूलियात दी गई हैं या नहीं? तो इसके लिए अब पुलिस अफसर जो हैं वो जाएंगे और जाकर रिपोर्ट अपनी वहाँ पर जमा करवाएंगे। दूसरी बात यह है आपके सामने रखनी है, वो ये है कि शेखुपुरा में मरियम नवाज़ ने आज सुबह एक स्कूल का दौरा किया और वहाँ पर जब वो स्कूल में दाखिल हुई तो बच्चों के पेपर हो रहे थे, वो अपना इम्तहान दे रहे थे। तो वहाँ की एक बहादुर और निडर टीचर ने मरियम नवाज़ से कहा कि मैडम, ये बच्चे मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, ये जब इतना रश कश देखते हैं, इतना ज़्यादा लोग देखते हैं, पुलिस वाले देखते हैं, तो ये घबरा जाते हैं, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और इनकी पढ़ाई में खलल होता है। तो यानी उनका कहना ये था कि दबे लफ्ज़ों में और बहादुरी के साथ उन्होंने अपनी बात भी कह दी और ज़्यादा इनको इस तरह से कहा, इस अंदाज में कहा कि इन्हें नागवार भी ना गुज़रे, क्योंकि इन्हें एक तो ये छोटी सी बात भी ये नागवार गुज़रती है। तो उसके बाद फिर जो है ना टीचर ने कहा कि मैडम, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनकी तारीफ़ करना चाहिए। तो मरियम नवाज़ ने उस टीचर को टोक दिया कि बाहर जाकर बात करेंगे, बच्चे डिस्टर्ब होंगे। यानी उसने तंज़ किया जो टीचर ने पहले मरियम नवाज़ से कहा था। ये ज़रा वीडियो देखिए और ख़ुद सुनिए कि क्या कहा इन्होंने। मैडम, बच्चियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं जब ये गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं ना, तो ये आपको पता है छोटी छोटी फैमिली से आते हैं, तो वहाँ पे ये इतने मेल और जब इतने मेंबर्स आते हैं ना, इस वक्त बच्चों की मैं कंडीशन देख रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आप उनको बेटा आप अपना काम करें। बहादुर लोग बच्चे हैं माशाल्लाह। मैडम बहुत अच्छे बच्चे हैं, यहाँ से बच्चों ने पोजीशंस भी ली हैं। अभी बाहर जाके बात करेंगे, अभी उनको डिस्टर्ब ना करें। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी है कि फेक न्यूज़ से मुतालिक एक सेमिनार मुनक़िद करवाया गया है और जिसमें जो पार्टिसिपेंट हैं, जो शुरका हैं, जो दर्स देंगे लोगों को फेक न्यूज़ का, उसमें इन्होंने बिठाया हुआ था तलत हुसैन और उमर चीमा को। अब आप जानते हैं कि ये दोनों वो सहाफ़ी हैं जो झूठी खबरें फैलाने का मूजिब हैं, जो झूठी खबरें फैलाते हैं और इन्हें ही इस सेमिनार में दर्स देने के लिए बिठा रखा है। अब आप ख़ुद देखिए कि क्या इनका दर्स होगा और क्या इनका सेमिनार होगा।
इनको चाहिए था कि यहाँ ऐसे सहाफ़ी बिठाते जो न्यूट्रल होते, जो सब पे तनकीद करते अगर उनमें कोई खामियां देखते, जैसा कि हबीब अकरम साहब हैं, मजहर अब्बास साहब हैं, उन लोगों को, ताकि इस चीज़ की क्रेडिबिलिटी बढ़ती, लोगों को एतमाद आता। अब ये अपने ही लोग बिठाकर और अपनी तरफ से ही सारा कुछ कर रहे होते हैं कि ताकि अवाम के आगे इस तरह से अच्छे बन सकें। अगली खबर आपको देते हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल में एक मरतबा फिर डील ऑफर की गई है, और इस दफ़ा डील की गई है कि आपको मखसूस नशिस्तें वापस दे दी जाएंगी। एक शर्त है, और वो शर्त उन्होंने ये रखी है, आप अली अमीन गंडापुर को, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्हें उनके ओहदे से हटा दें। तो उसके बाद इमरान खान से कहा गया कि हम आपको मखसूस नशिस्तें भी वापस कर देंगे, और आपको 1 से 2 दिन के अंदर बनी गाला या जमान पार्क, जहां आप कहेंगे वहां आपको हम शिफ्ट कर देंगे अडियाला जेल से। तो इमरान खान ने इस पर साफ इनकार किया, पहले की तरह उन्होंने कहा मुझे कोई डील नहीं चाहिए, ना मैंने अली अमीन को हटाना है, ना मुझे कोई डील चाहिए। अब इसकी वजूहात जो ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि गुज़श्ता रात जो 3 दहशतगर्द अडियाला जेल के करीब से पकड़े गए थे और उनसे अडियाला जेल के नक्शे भी बरामद हुए, तो इस सूरत हाल को देखते हुए अब इंतज़ामिया ये चाह रही है कि इमरान खान को किसी सेफ जगह मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि जेल सेफ नहीं है। जब वो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा है, इसलिए अब वो चाह रहे हैं कि दोनों काम हो जाएं और इमरान खान से डील भी कर ली जाए, और इस तरह से ये हम अपनी ज़िम्मेदारी से भी बच जाएंगे। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद में 2015 में मशकूक बोतलें रखने का एक मुकदमा था, जिसमें उन्हें इश्तहारी करार दिया गया था। अब अदालत ने हवा तब्दील होते ही ये फैसला दिया है कि अली अमीन को इश्तहारी जो करार दिया गया था, अब उनके वो ख़त्म कर दिया गया है, वो उनका स्टेटस, और अब उनको हाज़िरी से भी माफ़ी दे दी गई है। 50,000 के मुचलके के एवज़ उन्हें ये रिलीफ दिया गया है। तो ये सब वोट की ताकत है, ये सब अवामी मैंडेट की ताकत है कि जिस शख्स को इश्तहारी करार दिया गया था अब उसी को रिलीफ दिए जा रहे हैं। वो आपकी और हमारी ताकत है कि हमने जो वोट दिया उसके बदले में ये सब कुछ हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।